On basis of hybridization, हेलो अल्केन्स मे बी ऑफ कितने कितने टाइप का ये हो सकता है, कितने कितने टाइप का ये हो सकता है। देखिए अगर कभी सी के साथ जुड़ा और यहाँ Cl लगा, उस समय बताइए ये जो क्लोरो इथेन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसका sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब है ना कि कार्बन जिस किसी भी क्लोरीन जिस किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जिस किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये sp3 है। अगर बाय द वे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ Cl कैसा sp2। अगर C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ एक Cl और यहाँ H, एक बात पूछना चाहते हैं, ठीक ना, एक बात पूछना चाहते हैं, क्या ये एसिडिक होता है? क्या आपको कभी ये बताया गया, कभी आपको ये पता चला कि C ट्रिपल बॉन्ड C जो होता है उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है? यस सर, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अब सामने आया है तो थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये पता कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है sp2 से, ज्यादा होता है sp3 से, पता है ना? यस सर, पता है। ठीक है, तो अगर मेरा इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अगर खींच रहा है स्ट्रांगली, तो क्या उसको ये क्लोरीन सपोर्ट देगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा, सपोर्ट देगा, अपोज करेगा। ये यहाँ पे, यहाँ क्लोरीन खींच रहा है, इधर कार्बन खींच रहा है, दिखा। मगर इस वाले हाइड्रोजन पे थोड़ा सोचिएगा, हाइड्रोजन के साथ इधर जो बॉन्ड है इधर ही sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इधर ही Cl है, तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन खींचेगा, Cl भी खींचेगा। क्या कर रहा है क्लोरीन एसिडिक हाइड्रोजन के साथ? सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने का मतलब है कि अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, ऑन एसिडिक कैरेक्टर, अगर हम लोग कंपेयर करें, ए में लिखें HC ट्रिपल बॉन्ड CH और बी में लिखें HC ट्रिपल बॉन्ड CCl, कौन ज्यादा एसिडिक? A is more acidic, तो सही बोले क्या? बस आवाज नहीं आई यार सर, नहीं समझे सर, ये कैसे हो? यस सर, तो बी होना चाहिए ना। यही सुनना चाहते थे। A is less acidic, ठीक है, और B कैसा होगा? is more acidic, यस, ठीक है। बस यही बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए एक और बात, बाय द वे अगर यहाँ पे C लगा, इस प्लेस पे एक C डबल बॉन्ड O के साथ OH है और इस प्लेस पे C के साथ एक Cl लगा, बोलिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा कि घटा? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा कि घटा? सोच के जवाब दीजिए। सर घट गया। सोच के जवाब दीजिए। सर घट गया। एक आंसर हमको ये मिला कि सर घट गया, ठीक है। और किसी का आंसर? सर नहीं सोच पा रहे। नहीं सोच पा रहे, कॉपी रखें? यस सर। ठीक है, कॉपी अगर रखे हैं तो क्लोरीन किधर खींच रहा है वो डायरेक्शन डालिए। देखिए ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये भी खींचेगा, ये जो कार्बन है ये पुशिंग नेचर रखेगा, मगर ये क्लोरीन जो है ये खींचेगा। क्या आपको सपोर्ट में दिख रहा है कि हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देके और फटाक से निकल जाएगा? यस सर, सपोर्टिव नेचर, ठीक है, तो ये सपोर्टिव है। इसका मतलब है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर एक क्लोरीन के प्रेजेंट होने के कारण क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर। यही सब अभी हम लोग हैलोजन का कंपाउंड पढ़ रहे हैं,
यही सब होता है थोड़ा सा इफेक्ट डालने वाला चीज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, ये है आइसोमेराइजेशन इन हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में आइसोमेराइजेशन, अभी हम हेलो अल्केन पढ़ेंगे, बाद में हेलो अरीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेलो अल्केन में आइसोमेराइजेशन, आइसोमर्स किसको कहते हैं, आइसोमेराइजेशन क्या होता है, थोड़ा सुन लीजिए। शाहिद है क्या क्लास में? यस सर। ठीक है, ध्यान रखिए, लग रहा है ढोलक बजा रहा है, ठीक है। आइसोमेराइजेशन इज दैट, नॉट दैन, ठीक है, is that process in which molecular formula remains same, molecular formula remains same, मगर क्या डिफर करेगा, बट स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर गेट डिफर्ड, ठीक है, या डिफरेंट, ठीक है। आइसोमेराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कौन सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, मगर जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, और जो रिस्पेक्टिव अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल का, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर डिफरेंट बोले ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन, ठीक है। और अगर अरेंजमेंट डिफर कर देते हैं तो उसमें आ जाता है मेरा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। तो अभी हम है ना स्ट्रक्चर पे मेनली बात करना चाहेंगे। देखिएगा, आप देखिएगा, इसको समझिएगा ना, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता है, इसी में ना खत्म कर देंगे। आइसोमर्स आइसोमेराइजेशन इसी में खत्म हो जाएगा। देखिए सी पे Cl लगा, एक नंबर, दूसरा नंबर C और C, यहां पे एक Cl लगा, कोई इसका फॉर्मूला बताएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C3Cl। यस C3H7, C3H7Cl। लगता है आप लोग नहीं पहचानते अल्काइल को, क्या कोई प्रोपाइल का फॉर्मूला बताएगा, प्रोपाइल? C3H7, तो बस उसमें Cl लगाना था और क्या करना, ठीक है। हाँ सर। चलिए यहाँ भी काउंट करें, यहाँ भी काउंट करें, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 4 और 3 7, 3 कार्बन, 7 हाइड्रोजन, एक S7 क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सर, पर स्ट्रक्चर अलग है। मगर स्ट्रक्चर तो देख के पता चल रहा है ना। ऊपर वाले में अगर हम डिग्री में बात करें, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले में अगर हम डिग्री में बात करें, 1 डिग्री, जो मेरा हेलो अल्केन है ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री, और यहाँ पे मेरा हेलो अल्केन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। चलिए अब इसका हमको IUPAC नाम बताइए तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सर फर्स्ट का बताए, क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन या सिंपल क्लोरोप्रोपेन, मगर क्या यहाँ क्लोरोप्रोपेन बोलने से काम चलेगा? नो सर, यहाँ हमको उसका लोकेशन बताना होगा। 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों डिफर कर गया, तो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इस कारण से ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। A and B are isomers of each other, ठीक है। अब इतना जगह छूटा तो कुछ नाम होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसमें भी हम लोग इसको बोलते हैं पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो A and B are पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्या आपको बात समझ में आया? पोजीशन 1 से उठ के 2 बन गया, और क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया इस कारण से A और B एक दूसरे का क्या है, पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। कोई दिक्कत किसी को? इसका प्रॉपर्टी भी चेंज होगा ना? हाँ प्रॉपर्टी चेंज होगा, यहाँ देख नहीं रहे हैं 1 डिग्री है ये 2 डिग्री है, यस सर, तो ये चेंज करेगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। मॉलिक्यूल डिफरेंट हो गया ना शायद? यस सर, मॉलिक्यूल तो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट मॉलिक्यूल एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है।
वो प्रॉपर्टी डिफर कर जाएगा। हाँ, चलिए अगला बात और सुनिएगा। इसी में अभी जो हम आपको बता रहे थे, तो यहां पे एक वर्ड आया आइसोमर और इसके ऊपर एक वर्ड आया था आइसोमेराइजेशन। ठीक है, तो किसको कहते हैं आइसोमेराइजेशन? इट इज द प्रोसेस। और किसको कहते हैं आइसोमर? इट इज द ऑब्टेन्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज द ऑब्टेन्ड रिजल्ट आफ्टर आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन प्रोसेस होने के बाद हमको जो रिजल्ट में मॉलिक्यूल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स कहते हैं, उसको आइसोमर्स कहते हैं। चलिए अगला एक और बात इसी में डिस्कस करना था हमको, इस पोजीशन के बेसिस पे ही। क्या आपको वो सेक, नियो, ब्यूट ये सब आता है? यस सर। ब्यूटी, यस सर। चलिए बढ़िया बात। प्रोपेन पे बात कर रहे हैं। प्रोपेन दो टाइप का होगा, सी सी और सी, यहाँ का बॉन्ड खाली। और प्रोपेन इस टाइप का भी हो सकता है, सी 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 और यहाँ का बॉन्ड खाली। देख रहे हैं कहाँ का बॉन्ड खाली? यहाँ मतलब यस 1 डिग्री का बॉन्ड खाली, यहाँ 2 मतलब 2 डिग्री का बॉन्ड खाली। इसको कहते हैं नॉर्मल। इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रोपेन। देखे होंगे एन प्रोपेन लिखा हुआ रहता है। और इसको कहते हैं आइसो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपेन, आइसोमेरिक प्रोपेन। ठीक है, ये आइसो प्रोपेन कहलाता है जब 2 डिग्री बॉन्ड खाली रहता है। प्रॉप हो गया ब्यूट, ब्यूट ब्यूट, ब्यूटेन। ब्यूटेन का 3 कैटेगरी, 1 2 3 ऐसे बॉन्ड खाली। ठीक है ना, जो बॉन्ड दिखा रही है वो खाली, वहीं पे आगे कोई जुड़ेगा। सी 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 और सी, यहाँ का बॉन्ड खाली। और सी और सी के साथ सी और फिर बॉन्ड खाली। लिखा? चलिए फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? अरे एक नॉर्मल ब्यूटेन। एक मिनट, एक मिनट, छूट गया, ये बॉन्ड खाली छूट गया। ठीक है, 4 होगा, छूट गया। चलिए बना दिए हैं। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन उसको बोलेंगे हम लोग। एन ब्यूटेन बोलेंगे और नहीं तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। इसको कौन सा ब्यूटेन बोलेंगे? जब 2 डिग्री। आइसो। आइसो। हाँ, इसीलिए हम बना रहे हैं, इसीलिए। ये सेक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेक। प्रोपेन का जो आइसो है वो इसमें सेक कहलाता है। ठीक है, अब मेरी बात को देखिएगा, यहाँ पे इसको कहते हैं आइसो। देख लीजिए कहाँ पे क्या कहते सर हैं। क्या बोले सर? प्रोपेन का ब्यूटेन आइसो। प्रोपेन का जो आइसो होता है ब्यूट में वो सेक कहलाता है, क्योंकि ब्यूट में और ज्यादा पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, मगर प्रोपेन में एक ही पॉसिबिलिटी है केवल, इसलिए इसको आइसो कहते हैं। डिफरेंस देख रहे हैं? डिफरेंस, आइसो का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको टर्ट कहते हैं। इसको टर्ट ब्यूटेन कहते हैं, इसको टर्ट ब्यूटेन कहते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। हट गया था और तो कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, हाँ क्या आप समझे? एक बार देख लीजिए, किसको एन कहते हैं, किसको सेक कहते हैं, किसको टर्ट कहते हैं, किसको आइसो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात हम बात करना चाहेंगे अब पेंट पे। लास्ट होता है अपना पेंट। ठीक है, पेंटेन। पेंटेन, तो पेंटेन में पहला कैटेगरी एकदम नॉर्मल 5 कार्बन का बॉन्ड खाली। ठीक है, बॉन्ड खाली। दूसरा सी 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 और सी और फिर सी और बॉन्ड खाली। तीसरा सी सी और सी है, यहाँ पे एक सी लगा, यहाँ पे एक सी लगा और यहाँ पे बॉन्ड खाली। दूसरा अरेंजमेंट भी हो सकता है इसका। चौथा सी और सी और सी, इस जगह पे एक सी लगा, एक सी और ये बॉन्ड खाली। 5 ही हुआ ना? हाँ, कहीं ज्यादा हो जाएगा तो बोलिएगा। ठीक है, अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बस सेकंड। सेकंड, सेकंड तो इसके जैसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सेकंड इसके जैसा। ठीक है, चलिए इसका नाम बोलते हैं। चलिए फर्स्ट वाला कौन? नॉर्मल पेंटेन। क्या? नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद वाला नॉर्मल पेंटेन। आइसो सेक पेंटेन। सेक पेंटेन। सेक पेंटेन। ठीक है, थर्ड ये वाला, पेंटेन। ये वाला, ये वाला। सर उसका आइसो ब्यूटेन। आइसो पेंटेन।
इसको क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। देख रहे हैं, डी पूछ रहे हैं, डी डी डी। हाँ सर। डी ही बोल रहे हैं। हम आपको मौका दिए कि थर्ड पेंटेन, यस सर, हम बोलने वाले थे। तो आप बोले हाँ सर डी ही बोल रहे हैं, डी ही बोल रहे सब हैं। सब ब्यूटेन से कंपेयर कर रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, जाने दीजिए, छोड़िए। इसको क्या बोलेंगे? हम बोले ना एक छूट रहा है, हमको याद था, छूट रहा है। इसको आइसो बोलेंगे सर, आइसो आइसोपेंटेन। बोलेंगे। तो आइसो बोले। हम आपके मुंह से यही वर्ड निकलवाना चाहते थे ताकि हम इसको पूछ सके कि इसको क्या बोलेंगे। इसको सर बोलेंगे फिर ये भी नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। इसको कहते हैं नियोपेंटेन। क्या आपको पांचों चीज समझ में आया पेंटेन का? सर डी वाला नहीं आया सर। डी वाला नहीं समझ में आया। डी वाला एक बार है ना, ऊपर देखिए आकाश, यहाँ पे ये क्या आपका 3 डिग्री कार्बन जो है उसी का बॉन्ड खाली है? यस सर। 3 डिग्री कार्बन का, तो उसको टर्ट बोले। यहाँ भी देखिए क्या आपके 3 डिग्री कार्बन का बॉन्ड खाली है? 3 डिग्री का, 3 डिग्री। हाँ सर, टर्ट होगा तो। ठीक है, इसको टर्ट बोले। अभी समझ में आया? यस सर। और किसी को किसी में डाउट कुछ नहीं? बढ़िया। तो ये सब जो है ना, नॉर्मल है, नियो है, टर्ट है, आइसो है, सेक है, ये सब जनरल नोमेनक्लेचर होता है। सेक, आइसो, नियो, नॉर्मल, ठीक है। और कौन छूट रहा है? टर्ट। ये सब जो नोमेनक्लेचर होता है ये जनरल नोमेनक्लेचर होता है, ये जनरल नोमेनक्लेचर होता है, जनरल नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है। अच्छा अगला देखिएगा, अगला अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म का ही, ठीक है, तो ऊपर पोजीशन तो हम आपको बता दिए। चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स ऑफ हेलो अल्केन, ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन का चेन आइसोमर्स। चेन ऊपर कौन था? पोजीशन था, पोजीशन। देखिए चेन आइसोमर्स कहने का मतलब ये हो गया, यही वाला जो अभी बता रहे थे ना, ये एक्चुअल में चेन आइसोमर्स दिखा रहे हैं हम आपको। एक दो कंपाउंड ले लेते पहले, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं कम से कम। यहाँ Cl लगा, दूसरा 1 2 3 4, यहाँ पे एक C लग गया और यहाँ Cl लगा, ठीक है। फिर उसके बाद C नंबर, C है, C है, C, इस जगह पे एक C लग गया, यहाँ एक C लग गया और यहाँ एक C है, बस 3। सर 3 में क्या दिखाना चाहते हैं? 3 में ये दिखाना चाहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें, नाम लिखा है चेन। चेन कितने का? 1D, 5 कार्बन का। 5। चेन कितने का? 5 कार्बन का। 4 का। 4 कार्बन। बी में, बी में, बी में 4। 4 कार्बन। यहाँ पे चेन कितने का? 3 3 का। कार्बन। ठीक है। आप यहाँ कह सकते हैं सिंगल, सिंगल चेन। आप यहाँ पे कह सकते हैं 1 ब्रांच, यहाँ आप कह सकते हैं 2 ब्रांच। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ सर। तो जब कभी भी ब्रांचेस डिफरेंट हो, जब कभी भी ब्रांचेस डिफरेंट हो और उसके साथ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमर्स। समझ गए? चेन आइसोमर्स किसको कहते हैं? ब्रांच डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर। चेन आइसोमर्स, इट कंटेन multiple different branches, but same molecular formula, it is a type of, ध्यान रखिएगा, it is a type of structural isomerism। ठीक है, it is a type of structural isomerism, ये structural isomerism का पार्ट है। ठीक है, आइसोमेराइजेशन और आइसोमेरिज्म दोनों एक ही बात हो गया यहाँ पे, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। समझे क्या? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए ये बढ़िया था। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स अपने पास आया, नाम वाम लिखेंगे अपने पता चल जाएगा। ठीक है, नाम बोलिए, सबसे फर्स्ट वाले का नाम कोई बताएगा? फर्स्ट वाले का, ए नंबर का, ए नंबर का सर क्लोरोपेंटेन। क्या बोले? नॉर्मल क्लोरोपेंटेन। 1 क्लोरो पेंटेन सर, 1 क्लोरो पेंटेन, पेंटेन एकदम सही।
सेकंड वाले का नाम पूछेगा, सर बोलिए बोलिए बोलिए। 1 क्लोरो, नाम वाम में वन सर 1 क्लोरो 2 मीथे 1 chloro 2 methyl butane. ब्यूटेन ना। ब्यूटेन, यस सर। अच्छा, इसका नाम 1 2 3 भाई, तो 1 सो 1 क्लोरो 2 1 chloro dimethyl propane. 2 डाइमिथाइल, 2 Yes, sir, डाइमिथाइल डाइमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपेन, प्रोपेन नॉट प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपेन। Yes, अच्छा, अगर आप इसमें से किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल के देखेंगे, सबका सेम आएगा। कोई एक भी बता सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? हम पूछ रहे थे मेरे यस सर। देखिए, C5 झमेला में मत फंसिएगा, सुनिएगा। मेरा एक बात सुनिएगा, अल्काइल का मतलब होता है CnH2n+1, ठीक है। अल्काइल का मतलब होता है CnH2n+1। हम यहाँ लिख दे रहे हैं जनरल फॉर्मूला। हम देख रहे हैं आप बार बार फंस रहे हैं, तो अब लिखना पड़ेगा जनरल फॉर्मूला ऑफ सर क्लोरो। लेट हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन गिन रहे। हेलोजन डेरिवेटिव, या कहे तो हेलो अल्केन, क्या होगा? CnH2n+1x, ये होता है फॉर्मूला, समझ गए? CnH2n+1x। किसी को कोई दिक्कत कि सर ऐसे किसे लिख दिए? नो सर। ठीक, चलिए आज यहीं तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये जो है ना आइसोमेरिज्म, इसका कंटिन्यू रहेगा। अभी तक 2 आइसोमेरिज्म पढ़ लिए हैं। एक पढ़े हम लोग कौन सा, स्ट्रक्चर का ही, चेन, और एक हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा, पोजीशन। ये 2 चीज हम लोग कर लिए हैं, आगे कंटिन्यू रहेगा। इतना पढ़ के बैठिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है खत्म करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इंटर करके उसको भी खत्म कर लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट नोटिस 1 मिनट के लिए।